एक तरफ इस चुनाव के अंदर हम राहुल गांधी को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि साहब 50% जो रिजर्वेशन पर कैप लगी हुई है हम उसको हटाने का काम करेंगे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है और तब आ रही है, मुझे लगता है इसको जरा इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो कोलकाता हाईकोर्ट है उसने जो फैसला लिया है, उसके बाद योगी सरकार का ये फैसला कि ओबीसी के तहत जो मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है उसकी समीक्षा की जाए। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये तय करता है कि केंद्रीय सूची क्या होगी, कौन कौन पिछड़ा है, कौन वर्ग में आता है, ओबीसी में आता है, उसकी सूची बनाता है। उस सूची में परिवर्तन होते रहते हैं। एक राज्यों के स्तर पर भी पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, वो अपनी अलग सूची बनाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि कई जातियां जो कि केंद्रीय सूची में होती हैं वो राज्यों की सूची में नहीं होती हैं, राज्यों की सूची में होती हैं। जैसे मान लो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट क्या है, दिल्ली की ओबीसी लिस्ट और केंद्र की ओबीसी लिस्ट और बिहार की ओबीसी लिस्ट में बहुत फर्क है। पहले दिन से ही जब से ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ है, मुसलमानों की 40 से लेकर 45 जातियों को आरक्षण मिलता रहा है, बिल्कुल शुरुआत से ही, और हर प्रांत में मिलता है। ये सब मुसलमानों को मुसलमान होने के नाते आरक्षण नहीं मिलता, मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने की वजह से आरक्षण मिलता है। ये एक संवैधानिक स्थिति है। किसी भी राज्य में अगर किसी जाति को आरक्षण मिल रहा है, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे हिंदू को, उसको कोई चुनौती देता है तो उसका एक तरीका है। उसका तरीका यह है कि वहां का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे कहा जाता है कि इसकी फिर से आप जांच करें भाई कि ये आरक्षण पाने योग्य है ना है। अब इसको चूंकि राजनीति हो रही है, चुनाव हो रहा है, तो दूसरे तरीके से बातें उठाई जाती हैं, लेकिन ये एक स्थापित प्रक्रिया है जो कि लंबे अरसे से चल रही है। ठीक सर, लेकिन इस चुनाव में हम बार बार एक बात बहुत जोर शोर से जो बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है कि साहब धर्म के आधार पर आरक्षण ये स्वीकार किया ही नहीं जाएगा। अब जिस बात का जिक्र अभय सर कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों को ओबीसी के तहत इसलिए आरक्षण नहीं मिल रहा कि वो मुसलमान है। एक छोटी सी बात और कहूंगा अगर आप इजाजत दें, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण का सवाल बहुत उठाती है। हाँ जी। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 90 में ये शामिल की मांग, और जब उसके पास सत्ता आई तो उसने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, और इस तरीके से ऊंची जातियों को आरक्षण की दुनिया में पीछे के दरवाजे से उसने घुसपैठ करा दी। बिल्कुल, देखिए वो तो संविधान संशोधन के जरिए किया गया। और मैं इस बात को दोहराती भी हूं अपने कार्यक्रमों में कि जब आरक्षण को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जब संविधान बन रहा था, तो उसमें कैटेगोरिकली ये बात कही गई थी कि साहब जो आरक्षण है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसको सत्ता के दम पे किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन अब ये जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आप किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं इसको? देखिए, संविधान सभा का आपने जिक्र किया तो मैं संविधान सभा पर जाता हूँ। संविधान सभा में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई। एक ये जो आपने कही कि गरीबी उन्मूलन वो आधार नहीं है आरक्षण का कि गरीबी उन्मूलन के लिए किया जाए, इसलिए उन्होंने आर्थिक आरक्षण का विरोध किया, और दूसरा धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन जो अभय जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि मुसलमानों की जो 40-45 जातियाँ हैं उनको सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण दिया गया। लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं इसमें कि राज्यों के पास ये अधिकार है कि जो जातियां हैं ओबीसी के आरक्षण में किन किन जातियों को ओबीसी में शामिल किया जाए, ये अधिकार राज्य सरकारों के पास है, राज्यों के पास है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।